तो जी आए हैं अभी बार्टल ड्रग्स क्योंकि कुछ फ़ोटोज़ हमें प्रिंट करवानी है क्योंकि एक ना भसोड़ी हो गया है। तो जी अभी गाड़ी की ना डेप्थ टायर की डेप्थ चेक की जा रही है कि वो कितने ज़्यादा घिसे हैं। अगर वो ज़्यादा घिस गए होंगे ना, एंड बाय द वे खर्चा जो आया हमारा इस सर्विस का वो आया हमारा कुछ, अब ये लगेगी कैसे वो देखना पड़ेगा। तो आई गेस ऐसे ही लगेगी। अच्छा ये बट दूसरा और एक और रीज़न था इन सब चीज़ों को मंगाने का। Okay, so in 15 minutes you will be here, right? Yeah. फोन था ये बंदे की तरफ से जो कि आ रहा है हमारी गाड़ी की सर्विस करने के लिए। 15 मिनट में पहुंचने वाला है एंड देख रहे हो 1:15 हो गया। तो 1 से 5 का हमारा टाइम था, 15 मिनट में आ रहा है बंदा बस है। 1:15 मतलब टाइम पे है, सही है। अब यार मुझे नहीं पता ये इंडिया में कितनी आम बात है। एक्चुअली आम बात तो यहाँ पे भी है कि कोई बंदा मतलब मैकेनिक आपके घर आ रहा है आपकी गाड़ी की सर्विस करने के लिए। तो मतलब मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस होने वाला है एंड आपको भी दिखाता हूँ कि टेस्ला गाड़ी की यहाँ पे सर्विस लोग कैसे कराते हैं या कैसे करते हैं। और ये आया बंदा सर्विस करने के लिए, वो भी टेस्ला की मॉडल एस में। तो जी अभी गाड़ी की ना डेप्थ टायर की डेप्थ चेक की जा रही है कि वो कितने ज़्यादा घिसे हैं। अगर वो ज़्यादा घिस गए होंगे ना, देन वी हैव टू रिप्लेस द टायर एज वेल, बट लेट्स सी। Okay, so you're about 1/30 seconds difference between the front and the rear. ओके So you're good for a rotation. अब टायर की डेप्थ चेक करने के बाद भाई साहब गए सबसे पहली चीज़ ठीक करने, जो कि थी एयर फिल्टर्स, जो कि गाड़ी के अंदर ही लगे होते हैं। तो इसके लिए उन्हें पूरा अंदर से ताम झाम खोलना पड़ा। Top one. So that one's usually cleaner. ओके, The second one is the. और दिस इज द सेकंड वन। Oh yeah. दिस इज डर्टी। You pretty bad. और ये आया हमारे न्यू एयर फिल्टर्स। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि बंदे ने जितनी भी गंदी की थी गाड़ी, उसको ये खुद वैक्यूम क्लीनिंग कर रहा है। अब टायर की रोटेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ भरी जा रही है हवा। अब बंदा हर एक टायर को निकाल के उसकी अच्छे से इंस्पेक्शन कर रहा था कि कहीं कोई पंचर तो नहीं है। एंड यही करते करते उसको एक टायर में कील भी दिखी, जिसको उसने बड़ी ही केयरफुली तरीके से निकाला। Don't see anything. So here's the thing: is that like you. राइट साइड के टायर रोटेट करने के बाद अब वो बंदा आया लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे भी उसने सेम ही प्रोसेस फॉलो किए। तो यार सर्विस तो हो गया गाड़ी एंड बंदा भी चला गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ ताना के पास, तो उसके पास पहुँच के फिर आपको देता हूँ सारी जानकारी कि कितने पैसे लगे, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, वगैरह वगैरह। हाँ जी, हो गई सर्विस। हो गई? हाँ, कैसा था एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही था यार। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि सर्विस कर रहा है, घर आके कर रहा है, तो काफ़ी टूल्स वगैरह उसको लेके आने पड़ेंगे। तो बड़ी सी गाड़ी या ट्रक लेके आएगा या टेम्पो वेम्पो होता है ना अपना इंडिया में जैसे, वो लेके आएगा। मगर भाई साहब जी मस्त मॉडल एस में आए थे। अच्छा, हाँ, वो भी नई वाली, जो नई वाली अभी चली है ना, हाँ, जिसमें वो स्टीयरिंग ऐसा होता है, मतलब कटा हुआ सा होता है, हाँ, वो वाली उसमें आया था। सही है। और पीछे पूरे उसने बना रखा है, टूल्स वूल्स का पूरा रख रखा था। तो मैं देख के मैं यार ये मस्त है। फिर मैं असली मुझे तो वही कर रहा है। हाँ, मैंने उससे पूछा ही, मैंने कहा यार तू मस्त नई मॉडल है घुमा रहा है, हाँ। ठीक है, मजा आते होंगे? कहता हाँ मजे तो आते हैं इसमें। और उसने काफी जल्दी भी कर दी सर्विस। हाँ काफी जल्दी कर दी, इतना टाइम नहीं लगाया उसने। अच्छा, फिर ये बताओ कि तुम्हें ये इंडिया से क्या डिफरेंट लगा और क्या अलग चीज क्या लगी इसमें? पंगा क्या लगा? हाँ, क्या पंगा लगा यार, इसमें? पंगा मुझको एक तो ये लगा, मतलब जैसे इंडिया में क्या होता है कि तुम सर्विस कराने जाते हो
तो जो मैकेनिक होता है उसको तुम बोल देते हो कि भाई इसकी सर्विस कर दे। अब वो बंदा अपने आप ही मतलब इंजन ऑयल वगैरह चेंज करता है, साफ सफाई करता है, ब्रेक पैड चेंज, जो भी खराब होता है वो अपने आप चेंज कर देता है। इन शॉर्ट ये कि हम सिर्फ ये बोलते हैं कि सर्विस कर दो और वो सारी चीजें कर देता है। हाँ, सारी चीजें कर देता है। मगर यहाँ पे क्या था कि ना, मेरे को जब अपॉइंटमेंट बुक करनी थी अपनी गाड़ी की सर्विस की, तो मुझे बताना पड़ रहा था उनको कि मेरे को क्या क्या चीज की सर्विस करानी है। तो मैंने, अब मुझे जितना पता था मैंने वो बता दिया, बट फिर मैंने इससे बात करी बंदे से, तो उसने बताया कि आपको और 3-4 चीजों का भी सर्विस कराना चाहिए। अब ये करेगा नहीं बंदा, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट में जिन चीजों के बारे में लिखा है ये सिर्फ उन्हीं चीजों की सर्विस करेगा। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अलग से एक और अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। एंड बाय द वे, खर्चा जो आया हमारा इस सर्विस का, वो आया हमारा कुछ $135 करके। बट मेरे को ही नहीं पता कि वो महंगा या सस्ता है, क्योंकि हमने और कोई गाड़ी की सर्विस कराई नहीं। यूएसए में पहली गाड़ी है हमारी टेस्ला, उसी की हमने सर्विस कराई है। बट हाँ, अगर $100 जो भी पड़े हैं इनको अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 8,000-9,000 बनेगा, है ना? मतलब मेरे हिसाब से फिर ठीक है। बट इसमें ये सिर्फ इतना ही है कि इसमें लिमिटेड चीजें हैं, क्या पता हम कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करवाएं तो वो ज्यादा महंगा पड़ जाए। डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्विस करवा रहे हो। एंड बाय द वे, एक और चीज, तो इंडिया में क्या होता था ना, मेरे पापा को सर्विस कराने में ना थोड़ी दिक्कत से आती थी, क्योंकि पापा को ऐसा रहता था कि जब भी वो सर्विस कराने जा रहे हैं सर्विस स्टेशन में, तो उनको गाड़ी छोड़ के आने पसंद नहीं था। कि उनको ऐसा था कि ना बैठ के कराऊं मैं सर्विस, ताकि अच्छे से सर्विस भी हो और पता भी रहे कि बंदा कर क्या रहा है। क्योंकि पीछे और एक और चीज, उनको डर लगता था कि ओरिजिनल पार्ट्स ना निकल। हाँ, वही कि बंदा कर क्या रहा है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम रहता है इंडिया में, तो वो उनको दिक्कत रहती थी। मगर यहाँ पे यार, मतलब घर पे बंदा आ रहा है, ठीक है ना, तो आप आराम से उसको बैठ के देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरे को मस्त चीज लगी। तो यार खाना वाना तो हमने खा लिया था, उसके बाद थोड़ी सी ना नींद वगैरह भी ले ली है, और अब जाके उठे हैं। एंड हमने अपने टेस्ला के लिए काफ़ी सारी एक्सेसरीज ऑर्डर कर रखी थी, जो कि 2 दिन पहले आ गई थी, और हमने ना जल्दबाजी में उसकी अनबॉक्सिंग भी कर ली। फिर थोड़ा सा ध्यान में आया, अरे यार आपके साथ भी तो शेयर करना चाहिए हमने कि हमने क्या क्या मंगवाया है। पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, और अब दिखाते हैं आपको जितना भी सामान मंगवाया है कैसे कैसे फिट होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं जो ट्रे हमने मंगाई थी ना, वो निकालते। ओह नो, बहुत अच्छे। तुम खाली डब्बा लेके चल रहे थे क्या? ट्रे कहाँ है? ऊपर रहेगी क्या? ट्रे इसमें है। मैं वही सोचूं कि डब्बे में तुम लेके क्या चल रहे हो। ट्रे तो मैंने इसमें डाल दी, और ये इंसान इतना महान है, इसको वेट से भी पता नहीं चल रहा। एक्साइटेड हो गया यार, एक्साइटेड हो गया। और तुम्हें वेट से भी पता नहीं चल रहा क्या इसमें ये डब्बा खाली है। तो ये हो गई ट्रे, ठीक है। नाउ और लगेगी कैसे? ये लगेगी ऐसे खोल के इसको। हाँ, इसको खोल के और ऐसे जाएगी। नहीं, बंद करो ना उसको। नहीं, ऐसे लगेगी, ऐसे लगती है, मैंने देखा था। तो यहाँ पे क्या है ना, जैसे हम इसका थोड़ा एसी बंद कर देते हैं। तो जैसे कि हम घूमने जाते थे ना, तो इसमें ऑटो पायलट फीचर तो होता ही है, जो कि आपने देखा ही होगा हमारे व्लॉग्स में या फिर और लोगों के व्लॉग्स में। तो उसमें क्या होता है, आपके हाथ फ्री हो ही जाते हैं, तो यहाँ पे आप आराम से खाना पीना रख के खा सकते हो। क्या, अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर। वैसे तो अपने ये फालतू ही मंगाया, मुझे तो गाइस ये फालतू ही लग रहा है, इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है। यूज नहीं होगा तो रिटर्न कर देंगे, 1 महीने की तो होती है ना। तो नेक्स्ट चीज है इसकी सन रूफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब ये लगेगी कैसे वो देखना पड़ेगा। तो आई गेस ऐसे ही लगेगी। अच्छा, ये फ्रंट है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे देख, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्रंट है, मतलब ये आगे वाला पार्ट होगा, और जो दूसरा है वो बैक वाला पार्ट होगा। देख, इस पे रियर लिखा हुआ है, तो ये बैक वाला पार्ट है। और इसके अलावा इन्होंने इसमें आई गेस और भी कुछ तो दिया है इसमें। क्लिप्स दे रखे हैं, ये शायद अटकाने के लिए हैं। तो देखो कैसे अटकते हैं ये। ऐसे लगा, ऐसे लगा, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना, ये अंदर चला जाएगा इसके, देख ऐसे। ओ, ये तो बहुत सही है ना? ऐसे ही और क्लिप्स होंगे। तो ये फ्रंट वाला तो लगा दिया हमने जैसे तैसे करके, और अभी तानिया ये बैक वाला लगा रही है, तो ये आधा पार्ट रह गया है ना। बट ये है कि अकेला बंदा नहीं लगा सकता इसको, है? हाँ यार, अकेला बंदा तो बहुत मुश्किल है। अकेला बंदा, 2 जने तो चाहिए। हाँ, जो क्लिप दिया ना इन्होंने, तो मैं पढ़ रहा था रिव्यू में कि ये एक भी क्लिप मत खोना, क्योंकि अगर एक भी खो गई तो फिर ये लगेगा नहीं। हाँ, सारी क्लिप बहुत जरूरी है। ओ भाई साहब, और फाइनली हमारी ये पूरी रूफ कवर हो गई है।
तो अभी ऊपर से मेरे को लगता है मैं तो ऐसे ही रखने वाली हूँ, एटलीस्ट जब तक गर्मियाँ है ना तब तक ऐसे ही रहेगी ये। हाँ छेड़ूंगी नहीं मैं इसको, टाइम लगा है ना इसको लगने में। बट अब कुछ भी सनलाइट वगैरह नहीं आएगी अंदर, तो गाड़ी ठंडी रहेगी, है ना। हाँ, ये तो और अब बारी आती है विंडो शेड्स की। चलो मतलब तो जी, मटेरियल है ना, मटेरियल उतना सॉलिड लग रहा है मुझे। बट फिर भी यार काफी ज्यादा लाइट रोक रहा है, देखना एकदम धूप है उसमें भी देख, काफी कुछ भी लाइट नहीं आ रही है अंदर। और आगे भी अगर हमारी जो शेड लग जाएगी विंडशील्ड वाली जो हमारे पास पड़ी है, तो पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा अंदर, है ना। यार मस्त हो जाएगा। हाँ तो जी एक चीज तो आप देख ही रहे हो कि सनलाइट तो काफी रुक रही है अंदर आने से, तो गाड़ी एकदम मतलब मस्त चिल रहेगी, गरम वरम कुछ होगी नहीं। बट दूसरा और एक और रीजन था इन सब चीजों को मंगाने का, वो यही है कि हम यार एक कैंपिंग का करने का सोच रहे हैं अपनी गाड़ी टेस्ला के अंदर ही। हमने बहुत सुना यार लोग टेस्ला में कैंपिंग जाते हैं, कैंपिंग तो हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं यार, कुछ तो नई सी चीज लग रही है। कैंपिंग यहाँ पे लोग बहुत करते हैं, बहुत पागल हैं कैंपिंग के लिए। एंड हमारे पास टेस्ला गाड़ी है, तो ये बोलते हैं कि हाँ काफी ज्यादा कैंपिंग फ्रेंडली गाड़ी है ये। तो इसी वजह से हमने सोचा कि यार करके आते हैं, अब गाड़ी ली है तो फुल फायदा तो इसका उठाए, तो इसी वजह से हमने, ये एक और रीजन था मतलब ये सारी चीजें मंगाने का। तो जी आए हैं अभी बार्टल ड्रग्स, क्योंकि कुछ फोटोज हमें प्रिंट करवानी है, क्योंकि एक ना भसोड़ी हो गई है। तो वो भसोड़ी हुई क्या है वो एक बारी फोटो प्रिंट हो जाए उसके बाद बताते हैं। हैं देख लेते हैं कहाँ से होगी। चल पहले तो यहाँ पूछना पड़ेगा फोटो प्रिंट कहाँ से होगी, वो कुछ तो लिखा हुआ है देख, क्रिएटिव फोटो स्टूडियो, वहाँ देखते हैं। सो जी ये कियोस्क है, यहाँ से शायद हम फोटो चूज करके प्रिंट करवा सकते हैं क्या? हाँ, अपनी फोटो तुम्हें इसमें शायद भेजनी पड़ेगी क्लाउड पे, और उसके बाद तुम इसमें साइज सिलेक्ट कर लो कौन सा साइज तुम्हें करना है, और शायद उसके बाद प्रिंट होके बाहर आ जाएगी। नाइस। वो पंगा क्या है ना, हमारे पास डिजिटली वो फोटो पड़ी हुई है फोन के अंदर, और वो भी हमारी, मेरी और ताने की नहीं है बल्कि पापा की फोटो है जो कि हमें प्रिंट करवानी है। तो लेट्स सी कि प्रिंट होती है नहीं होती है, क्या हुआ। ये सही है, यहाँ पे देखो ना सारी केबल्स दे रखी हैं आपके, अगर जो भी फोन टाइप्स हैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, और फ़ोन आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। देन सिलेक्ट करके वो फ़ोटो प्रिंट करवा लो। हैं तो कैसे करूँगा इसको? अभी फ़ोटो स्कैन कर रहा है, वो सर्च कर रहा है ना। तो तुम्हारे फोन में इतनी सारी फोटो है। तो जब इसकी सर्च कंप्लीट होगी तब ये बताएगा कि हाँ भैया आप बताओ क्या करना है। तो हमें ये फ़ोटो प्रिंट करवानी है। 5000 फोटो है तुम्हारे फोन में। ओ भाई साहब, सॉर्ट बाय डेट कर दूँ? हाँ मैं तो देखते हैं कैसा होगा, हम पहली बार कर रहे हैं, अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इससे आसान तरीका फोटो प्रिंट कराने का भैया कोई नहीं है। सही बता रही हूँ। बड़ी बकवास तरीका भी है, देखिए कैसे फोटो प्रिंट होके आएगी। फाइनली ये प्रिंट तो कर रहा है इमेजेस। ओके, ओ इमेजेस प्रिंट नहीं करी इसने। एक फोटो प्रिंट करने के पैसे हैं भाई साहब, ये $15 है। और वो हमें ये भी नहीं पता कि कैसे प्रिंट करके देगा। चलो बस आ गई, बहुत सारी आ गई है ये। अच्छा तभी $15 लिए उसने यार। नहीं बहुत सारी कहाँ आई है, 2 ही तो आई हैं। ठीक है जो आ गई है, बट यार ठीक ठाक निकाल दी इसने, देख है ना, काम चलाओ तो है। तो ये फाइनली फोटो तो प्रिंट हो चुकी है, और अब आपको बताते हैं कि भसोड़ी है क्या। तो ना हम ना एक छोटा सा लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में। तो होता ये है ना कि अगर आप इंडिया में रह के लोन लेते हो ना तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है, उसमें गिनती के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। बट अगर यही चीज़ आप करोगे एक NRI बन के, तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है एडिशनल हो जाते हैं। हाँ, तो उसी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में ना हमें 2 या 3 दिन पहले पता चला था, और तब से ना हमारी हवा टाइट हो रखी है, क्योंकि बहुत तामझाम करना पड़ेगा उसमें, और अगर हम जरा से भी डिले कर देते हैं ना तो हमारा जो लोन मिलने का प्रोसेस है ना वो और आगे खिंच जाएगा, जो कि हम चाहते नहीं है। काफ़ी डिले हो जाएगा, काफ़ी डिले, तो ऐसे बीच में आकर के हम अटक गए हैं। हाँ, तो होता है क्या यार, जब आप लोन ले लेते हो और आपका जब लोन सैंक्शन हो जाता है तो आप खुद जाते हो लोन की अमाउंट रिसीव करने के लिए, बट इन द केस ऑफ NRI आप किसी और को भेजते हो, तो आपको क्या है ना एक GPay बना के देनी होती है बैंक को कि भैया हम इसको पावर दे रहे हैं, ये हमारे बिहाफ पे आके लोन का अमाउंट ले सकते हैं। हाँ, तो ये चीज़ हमें पता चली थी अभी 1 दिन पहले। अब इस केस में होता है कि जो GPay होती है, बैंक बोलता है कि भैया आपको ये GPay है ये यहाँ के इंडिया के कॉन्सुलेट से साइन करवा के देनी होती है ना। चलो हम वो दे भी दें, बट उसमें क्या है कि पहले अपॉइंटमेंट लो, ठीक है। दूसरा पंगा कि
इंडिया का कॉन्सुलेट सिएटल में है ही नहीं, मतलब वॉशिंगटन स्टेट में है ही नहीं। हम उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सैन फ्रांसिस्को, जो कि है कैलिफोर्निया में। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट अलग से लगेगी, डिले अलग से होगा, तो मतलब फलाना ढिमकाना बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उन्होंने फिर हमें एक सजेशन दिया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कॉन्सुलेट आप ये काम कर सकते हो, जो GPA है उसको तुम अटेस्ट करवा सकते हो जो पब्लिक नोटरीज होती हैं वहाँ से। हाँ, बट दिक्कत यहाँ पर भी है क्योंकि हम पहली बार ये चीज करवा रहे हैं, तो हमें यही नहीं पता कि पब्लिक नोटरी है कहाँ पे और मतलब कहाँ से लोकेशन। करवानी है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स निकाल लो फिर लेके चलते हैं। हाँ। वैसे एक अच्छी चीज़ है कि हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें आसपास है। हाँ, क्या कहती है? हमें बहुत दूर है ना? जाना पड़ता है एक एक चीज के लिए, मतलब हाँ। ऐसा नहीं है कि एक कोने से दूसरे कोने जाना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं चेज बैंक में, बट यहाँ पर आकर के भी हमें पता चला यहाँ इस बैंक की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ऐसा होगा कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे IDs वगैरह तो वो अटेस्ट कर सकते हैं ये, बट बाकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नोटरी करवाने के लिए हमें UPS या फिर एक और जगह बोली थी ना, पोनी, वहीं पे ही जाना पड़ेगा। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जितना यहाँ से हो सकता है उतना करवा लें, बाकी फिर देखते हैं UPS या फिर जो भी दूसरी शॉप है वहाँ से जाके करवाएंगे। जैसे चेज वगैरह ये जो बैंक है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी नोटरी कर दे रहे हैं। तो इस वजह से हम इसलिए सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेजें कर दें, क्योंकि UPS वगैरह पे हमने पूछा है ना, वहाँ पे वो $10 लेते हैं पर स्टैम्प पेज का, और हमारे पास कुछ 12-13 पेजेस हैं। तो $120 तो मतलब समझ लो लग जाएंगे अगर हम सारे पेजेस UPS लेके चले गए तो। हाँ, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से जितने हो जाए उतना सही है। सही है। हाँ जी, तो 11 में से कितने पेज कवर कर लिए? हमने 11 में से 5 या 6 पेज जो है वो हम कवर कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हमारा हो चुका है, हाफ हमारा बचा है। आधे पैसे हम बचा चुके हैं। हाँ, आधे पैसे शायद हमें लगाने पड़ेंगे हैं। हाँ, बट मोस्टली मुझे लगता है कि आते तो हमें लगाने ही पड़ेंगे। एंड बाय द वे यहाँ पे पता है नोटरी का थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस हमें मिला, क्योंकि इंडिया में क्या होता है यार, आप नोटरी कराने जाते हो तो वो बंदा डायरी में लिखता है कुछ और धप स्टैंप मार देता है ना। हाँ, स्टैंप मार के उसके ऊपर शायद साइन भी करने होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सिस्टम अलग है। यहाँ पे उसने अलग से एक शीट दी, शीट के ऊपर अलग से स्टैंप लगाई है। ऐसे नहीं है कि जो आपका कॉपी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर स्टैंप लगाया है। पंगा ये है कि अब जो दूसरी स्टोर पे हमें जाना है बाकी डॉक्यूमेंट स्टैम्प कराने के लिए, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ अलग हो गया तो पता नहीं क्या होगा, तो फिर देखना पड़ेगा। बट लेट्स सी। बट ठीक है, हम अपनी तरफ से हर जगह से कोशिश कर रहे हैं। चलो चलते हैं अब UPS। तो यार जिस चीज का डर था वही हो गया। बताओगे? तो जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि उसने हमें ना एक सेपरेट शीट पे स्टैंप मार के दिया था। अब इसने क्या किया ना, इसने डॉक्यूमेंट पे स्टैंप मार दिया, मतलब जैसा हमारा इंडिया में लगते हैं ना, इंडिया में होता है, नोटरीज ने वो कर दिया। तो अब हमने फिर ऐसे सोचा कि अभी एक डॉक्यूमेंट पे लगा लेते हैं एंड देन घर जाके बात करते हैं कि अगर अलग ऐसे स्टैम्प हो तो चल पाएगा डॉक्यूमेंट या नहीं चल पाएगा। अगर नहीं चल पाया तो देन कल दोबारा आ जाएंगे। हाँ, नहीं फिर तो हमें सब पे लग वैसे ही करवाना पड़ेगा। नहीं तो मतलब जो भी है देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी फिलहाल के लिए चलते हैं घर पे। आज का तो हो गया पूरा काम, है ना? आज तो सब अब इसके बाद हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इंडिया में अभी सुबह हुई है और यहाँ हमारा दिन जो है वो खत्म हो चुका है। सब दुकानें बंद है। चलो।